हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपिसोड जहां हम शेयर करेंगे आपके साथ हमारा फर्स्ट एवर स्की एक्सपीरियंस। हम लोग अभी अपने होटल से निकले हैं। इट्स अबाउट 9 o'clock इन द मॉर्निंग एंड हम लोग जाने वाले हैं वहाँ हमारे मीटिंग पॉइंट पे जहाँ से हमारे स्की क्लासेस हर दिन के लिए शुरू होते हैं। बट बिफोर वी गो देयर वी विल गो टू आवर स्की रेंटल शॉप जहाँ से हम लोग उठाएंगे अपना स्की इक्विपमेंट। सो लेट्स गो। सो दिस इज़ द स्की रेंटल शॉप जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। एंड यहाँ से हमने अपने स्की इक्विपमेंट्स को रेंट किया है एंड हम लोग ऑन अ डेली बेसिस इनको यहीं पे आफ्टर स्की लेसन्स स्टोर करते हैं। तो चलिए लेट्स गो इनसाइड। वैसे तो लजय में आपको बहुत सारे रेंटल ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट स्कीमियम के साथ हमारे स्की स्कूल का टाई अप था, जिसकी वजह से हमें एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिला। सो लजय में डिफरेंट स्लोप्स को एक्सेस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप वो गंडोला लेके जाएं जो मेरे पीछे आपको दिख रही है इस तरफ, एंड द अदर ऑप्शन इज आप लोग किसी दूसरे टाइप के स्लोप पे जाने के लिए यू कैन ऑल्सो टेक दीज चेयर लिफ्ट्स। दिस इज द मीटिंग पॉइंट जहाँ पे हम एवरी मॉर्निंग कलेक्ट होते हैं। इनिशियल क्लासेस में हमने सीखे बेसिक एस्पेक्ट्स लाइक स्की पर बैलेंस करना, डाउनहिल पे ब्रेक कैसे लगाना, बेसिक टर्न्स करना एंड स्की पहन के अपहिल क्लाइंब करना। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बिगनर स्लोप में काफी इंक्लाइन है एंड इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ था ये मैजिक कार्पेट, जो है बिल्कुल एक एयरपोर्ट के ट्रैवलेटर के जैसे। पहले 2 दिन इसी स्लोप पे बार बार ऊपर से नीचे आकर हमने सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिस किया एंड सीखा बैलेंस मेंटेन करना, स्पीड कंट्रोल करना, शॉर्ट टर्न्स एंड लॉन्ग टर्न्स लेना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफेक्टिव ब्रेकिंग। ये स्किल्स पे कंफर्टेबल होने के बाद हमारे कॉन्फिडेंस को मिला मेजर बूस्ट और अब हम रेडी थे टू प्रोग्रेस टू द एक्चुअल स्लोप्स विद आवर स्की इंस्ट्रक्टर। इन स्लोप्स पे जाने के लिए अब बारी थी इन चेयर लिफ्ट्स को यूज करने की। चेयर लिफ्ट्स को यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है बिकॉज हमने स्कीज ऑलरेडी पहनी हुई होती हैं एंड इसमें टाइमिंग का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो मेंटेनिंग दिस कॉम्बो ऑफ बैलेंस एंड टाइम इनिशियली कंफ्यूजिंग होता है। इसी कंफ्यूजन के चलते मेरा कैमरा पर्सन लॉस्ट हर बैलेंस एंड स्लिप्ड, बट यहाँ इनफ हेल्प होती है टू गेट यू अप एंड गोइंग अगेन। चेयर में सेटल होते ही आपको पुल करना रहता है ये सेफ्टी बार एंड शुरू होती है आपकी स्लोप्स पे जाने की जर्नी। अब हम अप्रोच कर रहे हैं चेयर लिफ्ट्स का एग्जिट स्टेशन। चेयर लिफ्ट्स में बैठना तो ट्रिकी था ही, बट इसमें से उतरना और भी मुश्किल होता है क्योंकि चेयर लिफ्ट्स आपको उतारती हैं एक इंक्लाइन पे, जहां पे आपको उतरते ही क्विकली बैलेंस गेन करना होता है एंड एग्जिट को क्लियर करना होता है आपके पीछे आने वाले स्कीयर्स के लिए। एक्चुअल स्लोप्स पे पहुंचते ही हमें देखने को मिला ये वास्ट एंड नेवर एंडिंग नेटवर्क ऑफ स्लोप्स
विद स्पेक्टेक्युलर व्यूज एंड हमने शुरू किया अपने इंस्ट्रक्टर को फॉलो करना टू गेट फेमिलियर विद द स्लोप्स। इन स्लोप्स पे बाकी स्कीयर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो हमारे इंस्ट्रक्टर ने स्कीइंग एटिकेट्स एंड डिसिप्लिन के बारे में भी हमें बताया। अब हमें अपनी स्किल्स को फर्दर डेवलप करना था, जो था मेनली स्लोप्स के अक्रॉस टर्न्स करना। इस टेक्निक को सीखे बिना स्लोप करना हमारी बॉडी के लिए बहुत स्ट्रेनुअस होता है, बिकॉज ब्रेक लगाने में नी पे प्रेशर पड़ता है। स्लोप के अक्रॉस टर्न करने से हमने सीखा स्पीड कंट्रोल बिना बहुत ज्यादा ब्रेक लगाए, और ये हमने प्रैक्टिस किया इस ऑब्स्टिकल स्लोप को यूज करके। बिकॉज यहाँ है नेवर एंडिंग नेटवर्क ऑफ स्लोप्स, इसीलिए डिफरेंट स्लोप्स को एक्सेस करने के ऑप्शंस भी हैं अलग अलग। जैसे कि ये टी बार चेयर लिफ्ट के कंपैरिजन में मच सिंपलर होता है, बट हाँ, इसमें भी आपको कंटिन्यूअसली बैलेंस बना के रखने की जरूरत होती है और एग्जिट पर टी बार को टाइमली रिलीज करना होता है। हमारी स्की क्लासेस का टाइम होता था सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक, एंड इसके बाद हम बिना इंस्ट्रक्टर के प्रैक्टिस करते थे उन्हीं स्लोप्स पे जिनसे हम फेमिलियर थे। हम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी स्की को छुआ भी नहीं था, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं डाउटफुल था कि मैं इतना कर पाऊंगा, बट इतना अचीव करना जो आप देख रहे हैं मेरे लिए एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। यूरोप में कई स्की डेस्टिनेशंस हैं, पर हमने लेजे इसलिए चूज किया क्योंकि लेजे में बिगिनर्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, एंड क्योंकि यहाँ यूके से बहुत लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ सब लोग मोस्टली इंग्लिश समझ और बोल लेते हैं। हमारा अडल्ट्स बिगिनर्स स्की कोर्स था 6 दिनों के लिए। हमने बुक किए थे ग्रुप लेसन्स, एंड हमारे ग्रुप में लकीली बस 4 ही लोग थे। हाउएवर, अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल लेसन्स भी बुक कर सकते हैं। तो ग्रुप लेसन्स की कोर्स फी पर पर्सन थी 180 यूरोस और स्की इक्विपमेंट की कॉस्ट थी 125 यूरोस, जिसमें इंक्लूडेड था स्की बूट्स, स्कीज, हेलमेट्स और स्की पोल्स। इसके एडिशन में जरूरत होती है एक स्की पास की, जो हमें पड़ा 140 यूरोस का बिकॉज ऑफ अ डिस्काउंट वाउचर जो हमें मिला हमारे स्की स्कूल से। एंड जैसा कि मैंने पहले आपको पिछले एपिसोड में बताया था, इस स्की पास से हमें मिला अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द गंडोलाज एंड चेयर लिफ्ट्स इन लेजे। विद ईच पासिंग डे हमारी स्किल्स बेटर होती गईं एंड कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता गया, एंड हमने प्रोग्रेस किया फ्रॉम बिगिनर स्लोप्स टू इंटरमीडिएट लेवल स्लोप्स। अभी मैं हूं ऐसे ही एक इंटरमीडिएट ब्लू लेवल स्लोप पर, एंड इस रूट पे आप देख सकते हैं ये मार्कर्स जो एक्ट करते हैं माइलस्टोन्स की तरह और बताते हैं डायरेक्शंस एंड ऑल्सो कितना स्ट्रेच स्लोप का बचा हुआ है। चलिए अब स्लोप्स की कैटेगरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। Easiest slopes are the green ones, then आते हैं blue which is the intermediate level, फिर आता है the red slope जो advanced skiers के लिए होता है, and lastly the black slope जो होता है toughest and सिर्फ pro skier के लिए। जिस स्लोप पे मैं अभी हूँ ये मैंने स्टार्ट की थी from the highest point, एंड ये मुझे लेके जाएगा राइट टिल द बेस स्टेशन जहां से हर सुबह हम चेयर लिफ्ट लेते हैं। पर्सनली स्पीकिंग मुझे ये रूट करके बड़ा मजा आया, ऑल्दो इसमें काफी नैरो पैचेस थे एंड थोड़े चैलेंजिंग टर्न्स भी थे, बट द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग एंड द व्यूज अनपैरेलल। मैं बहुत खुश था कि मैं ये स्लोप्स जो कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर लॉन्ग थी अकेले कर पा रहा था।
पर मैं अगर शुरू के दिन के बारे में सोचूं तो मुझे याद आता है कि वो इनिशियल डेज में मैंने अपने आप को कितनी बार डाउट किया था, कितनी बार डिसहार्टेंड हुआ था एंड कितनी बार सोचा था कि मैं ये प्रॉपरली सीख भी नहीं पाऊंगा। बट आई स्टिल केप्ट गोइंग ऑन एंड प्रैक्टिस करते करते सीख ही गया। हाँ, बट दिस इज जस्ट द स्टार्ट एंड अभी बहुत कुछ और सीखने को बाकी है। तो बस इस ट्रेल को फॉलो करते करते मैं पहुंच गया टिल द एंड पॉइंट एंड मैंने फिर से लिया गंडोला टू द टॉप एंड किया एक और रन। स्की सेशंस के बाद ऊपर स्लोप्स पे ही कुछ आफ्टर स्की रेस्टोरेंट्स थे जिनके बाहर हम अपनी स्कीज को पार्क करते थे एंड अंदर आराम से बैठकर रिलैक्स करते हुए अपने उस दिन के स्की एक्सपीरियंस को चेरिश करते हुए फूड एंड ड्रिंक्स एंजॉय करते थे। विद द आफ्टर स्की टाइम होता था उस दिन के स्की सेशन को एंड करने का एंड हमें नीचे ले जाती थी ये गोंडोला। So it's 2:30 p.m. and we had a very good day at skiing today. Approximately 5 घंटा हम लोगों ने skiing करते हुए बिताया and now we are back to the place from where we had started and it's time for us to kind of get back into our regular clothes. लकीली हमारी स्की रेंटल शॉप बिल्कुल ही गोंडोला पॉइंट के सामने थी, पर आई हैव टू से कि 5 घंटे स्की स्लोप्स पर बिताने के बाद ये छोटा सा डिस्टेंस भी एक मैराथन लगता था, स्पेशली इन दीज स्की बूट्स। स्कीमियम एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज स्की रेंटल प्लेस थी। पहले ही दिन हमें बता दिया गया था कि हमें स्की और बूट्स किस लोकेशन पे स्टोर करने हैं, तो हम बस वापस आकर वहीं अपनी स्कीज और बूट्स को पार्क करते थे और अपने रेगुलर शूज में चेंज कर लेते थे। आई होप कि आपको हमारा ये स्की सीखने का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। ओवरऑल मैं 360 इंटरनेशनल स्की स्कूल एंड स्कीमियम दोनों को ही हाईली रेकमेंड करना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट एडवेंचर पे। तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and see you very soon.